अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुर्रज़ाक और आज हम ख़वातीन की एक अहम बीमारी इंड्रोमेट्रियोसिस के बारे में बात करेंगे, जो शदीद माहवारी के दर्द और बांझपन की एक बड़ी वजह बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंड्रोमेट्रियोसिस है क्या। आमतौर पर रहम यानी कि यूट्रस के अंदर मौजूद झिल्ली को इंडोमेट्रियम कहा जाता है। इंड्रोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें यही झिल्ली रहम के बाहर जैसा पैजादानी, ओवरीज, फलोपियन ट्यूब्स, साने या आंतों पर बढ़ने लगती है। ये गैर मामूली टिश्यू हर माह हार्मोन्स के असर से खून बहाता है, लेकिन खून जिस्म से खारिज नहीं हो पाता, जिससे सोजश, दर्द और चपकाव यानी कि एडिनोसिस पैदा होते हैं। मर्ज की पैथोलॉजी। रहम से मुशाबा टिश्यू जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद होता है। हर माह माहवारी के दौरान ये टिश्यू भी हार्मोन्स के असर से फूलता और खून बहाता है। नतीजातन सोजश पैदा होती है, दागदार टिश्यू यानी कि स्कार टिश्यू बनता है, एडिनोसिस बनती है, शदीद दर्द पैदा होता है, बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करता हूँ साइन एंड सिम्टम्स। एंड्रोमेट्रियोसिस की आम अलामात क्या है। माहवारी के दौरान शदीद दर्द, कमर और पैरों यानी कि पेल्विस में दर्द, अज़दवाजी तल्लक के दौरान दर्द, माहवारी का ज़्यादा खून आना, माहवारी से पहले या बाद में दर्द होना, पेशाब या पखाने के दौरान दर्द, मुसलसल थकावट, बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी, पेट फूलना। पेशेंट प्रेजेंटेशन। अक्सर मरीज़ाएं यूँ कहती हैं, डॉक्टर साहब मेरी माहवारी का दर्द इतना शदीद होता है कि मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती। दर्दकश दवाएं भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाती। शादी को कई साल हो गए हैं मगर हमल भी नहीं ठहरता। ये अलामात जो हैं वो इंड्रोमेट्रियोसिस की तरफ इशारा कर सकती हैं। पैथोफिजियोलॉजी। माहरीन के मुताबिक सबसे मकबूल नज़रिया है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का है। इसमें माहवारी का कुछ खून फलोपियन ट्यूब्स के जरिए वापस पेट में चला जाता है। ये खुलियात वहाँ चिपक कर बढ़ने लगते हैं और एडोनाइसिस पैदा करते हैं। वक्त के साथ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा कर होती है, फाइब्रोसिस बनती है, एडिनोसिस बनती है, पेल्विक ऑर्गन मुतासर होते हैं। डायग्नोसिस तशखीस के लिए मरीज़ा की हिस्ट्री, पेल्विक एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, बाज़ केसों में MRI, लेप्रोस्कोपी यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। एहतियाती तदाबीर या बचाव। इंडोमेट्रियोसिस को मुकम्मल तौर पर रोकना मुमकिन नहीं, लेकिन खतरा कम किया जा सकता है। वजन को मतवाजन रखें, बाकायदा वर्जिश करें, सब्जियां और फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, जहनी दबाव कम करें, बर वक्त तिबी मुआयना करवाएं। होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक में इलाज मरीज़ा की मुकम्मल अलामात, मजाज और जिस्मानी कैफियत के मुताबिक किया जाता है। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली अद्वियात सीपिया रहम की बीमारियों, शदीद माहवारी और पेड़ों के दर्द में, लैक्सीज माहवारी से पहले शदीद अलामात और बाई जानब दर्द में, बेलाडोना शदीद धड़कते हुए दर्द और सोजश में, सिम्सिफ्यूगा माहवारी के दर्द, असाबी अलामात और मूड की खराबी में, मैग्नीशियम फास खचाओ और इंथनमा दर्द में। याद रखें, होम्योपैथिक दवा मुस्तनद मालिक के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। अगर आपको शदीद माहवारी का दर्द, अज़दवाजी तल्लक में दर्द या हमल ठहरे में दुश्वारी है तो इंड्रोमेट्रियोसिस को नज़रअंदाज ना करें। बर वक्त तशखीस और मुनासिब इलाज से ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।